Good morning, student. Welcome to the class. Today we are going to discuss a new topic, that is the study of the baking soda. As you all know, we have studied about the three salts of the sodium: NaCl, washing soda Na2CO3 10H2O, and caustic soda NaOH. The last sodium salt is left, that is baking soda. Its formula is NaHCO3. NaHCO3. Clear? Its chemical name is sodium bicarbonate, or we called as sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट. दोनों ही नाम करेक्ट हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से. इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बिकॉज इट हैज HCO3 बाइकार्बोनेट आयन. क्लियर? इट इज ए बेसिक सॉल्ट. इट्स pH is more than 7. It is also a white solid. जनरली एज यू ऑल नो कि इसको हम घर में सभी यूज करते हैं. मम्मी जब पकोड़े बनाती है, भटूरे बनाती है या केक बनाती है, इनको बेक करती है, तो उनको सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए घर में जनरली बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है. उसे ये है वो बेकिंग सोडा. जनरली वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसका फॉर्मूला NaHCO3 है. इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. इसका जो नेचर है वो एक बेसिक सॉल्ट है जिसकी pH मोर देन 7 है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट. हाउ वी प्रिपेयर दिस सॉल्ट. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसमें हमने क्या किया था, सोल्वे प्रोसेस का यूज किया था और ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर NaCl प्लस वाटर, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने दो गैस पास की थी, द CO2 प्लस अमोनिया गैस. विद दिस इन द फर्स्ट स्टेप द बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड, दैट इज NaHCO3. जब हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं उसके फर्स्ट स्टेप में ही हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है. So we pass these gases into the brine solution, then we get NaHCO3 as a product. Clear? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है इसके यूजेज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इनमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो सॉल्ट से बनकर आता है वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से भी बहुत ज्यादा बनकर आता है, इसके यूजेज पार्ट से. तो इसकी जो इंडस्ट्रियल लेवल है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? पहली इंपॉर्टेंस पर मैं आती हूँ. इट इज यूज्ड एज एंटासिड. यूज्ड एज एंटासिड. एंटासिड का मीनिंग आपको क्लियर होगा, पीएच में भी हमने डिस्कस किया था. एंट मीन्स अगेंस्ट. एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट जो काम करे, और एसिड के अगेंस्ट जो काम कौन करता है वो बेस होता है. तो जनरली जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज ए माइल्ड और वीक बेस. ये एक माइल्ड और वीक बेस है, और हमारे स्टमक के अंदर जो HCl सीक्रेट होता है उस ज्यादा बहुत बार ड्यू टू ओवर ईटिंग और एनीथिंग एल्स क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट में HCl सीक्रेट हो जाता है. टू न्यूट्रलाइज दैट वी टेक द सोल्यूशन ऑफ दिस बेकिंग सोडा. Because it is a mild or weak base, it will neutralize that excess acid and give us relief from the acidity problem. How this neutralization will take place? We are having baking soda solution that act like the antacid. It will neutralize the excess acid in our stomach. What it form? It form the NaCl plus H2O plus CO2. Then the neutralization reaction will occur and the acidity problem get over. Clear? So this is one of the important use of this baking soda. तो क्वेश्चन आता है कि जैसे why the generally people suffering from acidity, why they take antacid tablet or the tablet of the baking soda? Because it is a mild or weak base, it will neutralize the excess acid and give us relief from the acidity problem. Clear? Now the second use that is also important from the exam point of view, it is used in food items. Food items.
like cake, like pudi, to make them soft and fluffy, बहुत ही नरम बन जाए इसलिए खाना। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मम्मी जब भी कभी खाना बनाती है, जैसे पूड़ी बनाती है, भटूरे बनाती है, पकोड़े बनाती है, तो पिंच ऑफ इट डालती है ना। लेकिन बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालती है, या फिर बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग पाउडर का मिक्सचर डालती है। तो क्या होता है, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा तो होता है NaHCO3, और जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है NaHCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड, and its formula is of tartaric acid। तो बेकिंग सोडा के अंदर NaHCO3 के अंदर जब हम टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स अ बेकिंग पाउडर। तो दोनों में यही डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओनली टार्टरिक एसिड। ऐसा हमने क्यों किया, क्या है, ये सब अभी पढ़ने वाले हैं हम। स्टूडेंट, क्या है कि जो बेकिंग सोडा है, सपोज मम्मी को पूड़ी बनानी, भटूरे बनाने, मम्मी ने आटे में डाला, डो बना दिया, ठीक है, पानी डालकर। फिर मम्मी क्या करती है, पूड़ियां तलती है, हीट करती है ना, ताकि वो पक जाए। तो क्या होता है, जो बेकिंग सोडा हमने डो में डाला है NaHCO3, विद द इफेक्ट ऑफ हीट इट विल डीकम्पोज। ये डीकम्पोज हो जाता है किसमें, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। और जब ये डिकम्पोज होता है तो एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो खाना, जो डो, जो पूड़ी बनाई, उसमें CO2 गैस क्रिएट हो गई, बिकॉज जब हमने तला, उसको हीट किया, तो CO2 गैस गेट रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा, जब ये गैस एस्केप आउट होगी तो उस फूड आइटम के अंदर इट लीव्स द पोर्स, और जब इट लीव्स द पोर्स, it due to that it create the softness and fluffiness in the food items। तो क्वेश्चन आता है कि how this create the softness and fluffiness of the food item। so we will write कि when we add baking soda into the food items, by the effect of heat it will decompose and release a gas CO2, and the CO2 gas is created inside the food item। when this gas leaves out, it creates the pore inside that, and it causes the softness and fluffiness of the food items। क्लियर। अब बात आती है कि हमने बेकिंग सोडा ही क्यों नहीं डाल दिया बच्चों। क्या तो हम बेकिंग सोडा डालेंगे या बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग पाउडर का मिक्सचर डालें। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, क्या तो बेकिंग पाउडर डालेंगे या बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग पाउडर का मिक्सचर डालेंगे। हम सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। यदि सिर्फ आपने बेकिंग सोडा डाल दिया तो जो आपका खाना है वो कड़वा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा टेस्ट में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आपने ये बेकिंग सोडा सिर्फ डाला और वो हीट होकर CO2 ने तो अपना काम कर दिया, उस फूड आइटम को सॉफ्ट और फ्लफी बना दिया, लेकिन साथ में जब डिकम्पोज हुआ तो एक सब्सटेंस और डिकम्प बना जिसका नाम है सोडा ऐश, दैट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। वो भी तो उस खाने के अंदर प्रेजेंट होगा, ये Na2CO3 जिसका नेचर बेसिक है। और आप सब जानते हैं जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर। इसलिए जो आपका खाना है उसका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा, तो खाना खाने लायक होगा नहीं। तो इसलिए हम बेकिंग सोडा में क्या डालते हैं, टार्टरिक एसिड। तो रोल ऑफ जो टार्टरिक एसिड है बेकिंग पाउडर के अंदर, वो क्या है, जो ये बेकिंग सोडा डाला, जब ये हीट हुआ, डिकम्पोज होकर जो Na2CO3 रिलीज हुआ, ये Na2CO3 प्लस टार्टरिक एसिड, ये बेस है और ये एसिड है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। इसलिए खाना सॉफ्ट और फ्लफी तो बन गया CO2 गैस की वजह से, लेकिन अब खाने का टेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो Na2CO3 रिलीज हुआ था दैट विल न्यूट्रलाइज बाय द
tartaric acid and the taste of the food item remains the same. तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दो क्वेश्चन इसके इस वाले यूज से बनते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन द बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग पाउडर में जो टार्ट्रिक एसिड है वो क्या करता है, दैट विल न्यूट्रलाइज द Na2CO3 दैट इज बेसिक इन नेचर, सो द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम डज नॉट चेंज. और फर्स्ट क्या होता है कि क्या पूछता है कि हम ये खाने को जो बेकिंग सोडा है ये सॉफ्ट और फ्लफी कैसे बनाता है. बिकॉज ऑफ द decomposition of baking soda by the heat, the CO2 gas create the pores and make it soft and fluffy. The last use of this baking powder that is in our syllabus. So you can please read out these NCERT books and you can read all these salts. These are very important from the exam point of view. So third use, that is it is used in fire extinguisher. Fire extinguishers. फायर एक्सटिंग्विशर्स में कैसे काम करता है, जैसे हमने पढ़ा कि हमने देखा हुआ है नोब होती है, उसके अंदर इसके अंदर कंटेनर के अंदर NaCO3 सोल्यूशन होगा और दूसरी उसके अंदर जो ग्लास एम्पुला होती है उसके अंदर हमारा क्या होगा, एसिड होगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. जब हम नोब को प्रेस करेंगे वो एसिड कम आउट, दे विल रिएक्ट, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O. तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो CO2 गैस विल रिलीज, और जैसे ही CO2 गैस रिलीज होगी तो आप सब जानते हैं CO2 आग को बुझा देता है. तो इट कैन क्रिएट द ब्लैंकेट अराउंड द फायर, है ना, जहां आग लगी है उसके चारों तरफ ना CO2 गैस का ब्लैंकेट बन जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाएगी. तो वो अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, और जब तक वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है बस तब तक ही जो आपकी आग है वो लगेगी. उसके बाद जो है जैसे ही CO2 का ब्लैंकेट चारों तरफ बन जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ एंड द फायर गेट एक्सटिंग्यूश. दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि कैसे, कि जो CO2 गैस है दैट कैन क्रिएट द प्रेशर इनसाइड दैट. तो क्या होगा, जो पानी है वो बहुत प्रेशर से उससे बाहर निकल कर आएगा और दूर तक हम उस पानी को स्प्रे कर देंगे एंड फायर गेट एक्सटिंग्यूश. विद दिस वी आर कंक्लूडिंग आवर टॉपिक कि जो बेकिंग सोडा है वो NaCO3 है, बेसिक सॉल्ट है, सोलवे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप से प्रिपेयर हो जाता है. 3 इंपॉर्टेंट यूज है हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर और डेली लाइफ के अंदर. वन इज इन द फूड आइटम, सेकंड इज यूज्ड एज ए एंटासिड एंड थर्ड इज इन द फायर एक्सटिंग्विशर. With this we are end with this audio video. Hope you will like this. Thank you.